फाइवर के जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनमें से सबसे एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम यह है कि आपने जो गिग का टाइटल है उसे ठीक कर लिया है, गिग का डिस्क्रिप्शन को ठीक कर लिया है, गिग्स का जो मेटा टैग है जहां पर आप टैग्स का इस्तेमाल करते हैं वहां पर आपने प्रॉपरली कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया, इवन गिग का जो एसीओ टाइटल है उसे भी आपने ठीक ठाक कर लिया है। अब इंप्रेशंस तो बहुत सारे आ रहे हैं, 1K 2K 3K, लेकिन क्लिक्स नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है। ये क्लिक्स और ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं चैनल एक्सपर्ट सर्विस। और यहाँ पर मैं फाइवर रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता हूँ, इवन कुछ और भी मनी मेकिंग टिप्स के रिलेटेड भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से किन किन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहा है कि इंप्रेशंस तो आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स और ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के प्रोफाइल को चेक करने का, और अगर मुझसे कुछ सजेशन बन पड़ता है तो मैं डेफिनेटली आपको उसके रिलेटेड सजेशन दूंगा। अब पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपके जो पहले इंप्रेशंस नहीं आ रहे थे, इंप्रेशंस अब आने लगे हैं। इंप्रेशंस क्यों आने लगे हैं? जब इंप्रेशंस आने लगे हैं तो ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन ऑर्डर आ नहीं रहे हैं। अब इंप्रेशंस आ कैसे रहे हैं? आपको इन चीजों को 3 अलग अलग हिस्सों में समझना होगा। पहला हिस्सा है इंप्रेशंस, इंप्रेशंस कैसे क्रिएट होते हैं। दूसरा हिस्सा है कि क्लिक्स, और क्लिक्स के बाद तीसरा ऑर्डर में उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इंप्रेशंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अपना जो गिग डिस्क्रिप्शन है उसका टेक्निकल पार्ट पे आपने काम किया, उसे एसीओ ऑप्टिमाइज कर दिया। अब आपने प्रॉपरली कीवर्ड को इंप्लीमेंट किया है, तो कोई भी क्लाइंट जब फाइवर के सर्च बॉक्स में आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हो उस सर्विस के रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड को वहां पर टाइप कर रहा है, तो आपका जो गिग है वो उस कीवर्ड के बेसिस पे रैंक कर रहा है। फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है या फिर सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है, ये रिलेटिव मैटर है कि क्लाइंट क्या केवल फर्स्ट पेज को ही देखकर छोड़ दिया है या फिर सेकंड पेज पर भी आया। अगर आपका गिग फर्स्ट पेज पर है तो आपके पास ऑलरेडी आपका जो इंप्रेशन जनरेट हो गया। अगर आपका गिग सेकंड पेज पर रैंक कर रहा है और क्लाइंट ने सेकंड पेज पे, क्लाइंट अगर सेकंड पेज पे जाता है तो वहां पर भी आपका इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। अब इस बात को पहले समझिए कि इंप्रेशन क्रिएट हुआ लेकिन क्लिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इंप्रेशन वो चीज है कि सपोज एक पेज पे 40 या 50 गिग्स को डिस्प्ले किया जा रहा है फाइवर की तरफ से, तो किसी ने सर्च किया ग्राफिक डिजाइन, आप ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड कुछ करते हैं, या फिर किसी ने सर्च किया लोगो डिजाइन, तो आप लोगो डिजाइन रिलेटेड आपका जो अगर गिग है या सर्विस है तो आपका गिग एसीओ ऑप्टिमाइज्ड होने की वजह से वो गिग फर्स्ट पेज पे आ गया। अब जैसे ही वो गिग फर्स्ट पेज पे आया आपका एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया। हो सकता है कि वो टॉप 10 में नहीं है, टॉप 20-30 में नहीं है, या टॉप 40 में है, 40 नंबर पे आपका गिग है या फिर 38 नंबर पे आपका गिग है, तो भी आपका एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया क्योंकि वो सर्च लिस्ट में आया था। क्लाइंट ने जो पेज को स्क्रॉल किया उस पेज में आपका गिग था, आपके पास एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया। वो जो 40 या 50 जितने सारे गिग्स डिस्प्ले हुए हैं वो सारे गिग्स पर एक इंप्रेशन आ गया। तो आपका गिग एसीओ ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब कीवर्ड्स का आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया था, इसलिए आपका गिग एसीओ ऑप्टिमाइज्ड हो गया और वो इंप्रेशन जनरेट होने के लायक बन चुका है। अब इंप्रेशन जनरेट होने पर चांसेस आपके बढ़ गए हैं कि क्लाइंट उस पर क्लिक करेगा, लेकिन क्लाइंट ने क्लिक नहीं किया। तो इस जगह पर आपको ये समझने की जरूरत है, जो 90% फैक्टर डिपेंड करता है वो ये कि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं था। आपका थंबनेल, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से थंबनेल बनाते हैं, बहुत सारे लोग अपने तस्वीर को लगाते हैं, उसके साथ सर्विसेज लिखते हैं और ढेर सारे सर्विसेज लिख देते हैं। एक थंबनेल में ही बहुत कुछ लिख देते हैं वो, तो यहाँ पर इतना छोटा छोटा होता है कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। अगर आप बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट को लिख दें तो किसी के पास वो धैर्य नहीं है कि वो उस टेक्स्ट को बढ़िया से इस तरीके से एकदम बिल्कुल देखे कि उस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, उस थंबनेल में क्या लिखा हुआ है। लोग शिफ्ट कर जाएंगे। आप अगर लोगो डिजाइन के साथ क्या क्या दे रहे हैं सब कुछ उस थंबनेल पे आपने कर दिया तो लोग वहां से स्किप कर जाएंगे, लोग उसको क्लिक भी नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने लोगो डिजाइन लिखा है, लोगो डिजाइनर या फिर लोगो डिजाइन कुछ भी हो, लोग अलग अलग चीज लिखते हैं, उसके साथ एक लोगो का उसने सैंपल दिया या फिर एक टेम्पलेट जैसा बनाया है जहां पर कुछ कुछ छोटे छोटे लोगो साइड में दिख रहे हैं,
तो एक तरह का उसने सैंपल प्रेजेंट कर दिया पहले ही, क्लाइंट को उसने अट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग डिजाइन करते हैं थंबनेल। थंबनेल जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, चांसेस उतने ज्यादा है कि क्लाइंट उस पर क्लिक करेगा। थंबनेल का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो आपने फॉन्ट का इस्तेमाल किया वो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, इन सब चीजों का एक लॉजिक है। आप अगर टेक्स्ट कुछ भी किसी भी तरह का फॉन्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट होते हैं जिसके वजह से जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव होता है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आपको आपके फील्ड में जो रिलेटेड जो सर्विसेज जो दे रहे हैं उनके सर्विसेज पे, उनके गिग्स पे जाके देखना चाहिए किसने किस तरीके का थंबनेल बनाया। आप एज ए क्लाइंट उसे देखिए, आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है। आप केवल फर्स्ट पेज तक लिमिटेड मत रहिए, सेकंड पेज थर्ड पेज पर भी जाइए, क्योंकि हो सकता है किसी ने बहुत अच्छा थंबनेल बनाया लेकिन उसका इसलिए रैंक नहीं कर रहा है क्योंकि उसने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज नहीं किया है। तो आप वहां से भी इंस्पायर हो सकते हैं। तो थंबनेल पर आपको काम करना होगा। अब थंबनेल पे काम करने वक्त आपको ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है। जिस तरीके से आप कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो थंबनेल का कोई श्योर शॉर्ट उस तरीका का नहीं होता है। एक फॉर्मूला जरूर होता है कि आपको कितना फॉन्ट, उसमें कितने तरह का फॉन्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, कितना तरह का आपको बने वहां पर कितना सा इमेज बनाना चाहिए, कितना सा उसमें टेक्स्ट लिखना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए। तो आपको एक काम करना है कि थंबनेल पे काम करना है, और थंबनेल पे आपको काम करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि केवल एक थंबनेल से आपका काम नहीं बनेगा। वहां पर 2 थंबनेल आप बिल्कुल अपलोड कीजिए ताकि क्लाइंट के पास वेरिएशन रहे, क्योंकि फाइवर खुद ऑप्शन देता है 2 थंबनेल बनाने का। और एक वीडियो थंबनेल जरूर बनाए। अगर आप लोगो डिजाइनिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कुछ भी हो, अगर आप वहां पर अपने सैंपल्स को प्लेस करते हैं, केवल ये लोगो डिजाइनिंग के फील्ड में नहीं है, अगर आप वेब डिजाइनर है, अगर आप कंटेंट राइटर है, अगर आप सिंगर है, कुछ भी हो, तो अगर आप वेब कैम को फेस करके आप 2-4 बातें कहते हैं क्लाइंट से और अपने सैंपल्स को वहां पर शो करते हैं, तो वो आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर कि अपने फेस कैमरा से रिकॉर्ड किए गए कुछ सेकंड की बातें और अपने काम के सैंपल्स या फिर आप क्या देंगे, उन सब बातों को आप वहां पर कंपाइल करके एडिट करके आप 1 मिनट का वीडियो बना सकते हैं जिसमें कि आप अपने सारे सर्विसेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो फाइवर वीडियो थंबनेल को ज्यादा प्रमोट करता है। अगर आपका वीडियो थंबनेल एप्लीकेबल नहीं है आपके फील्ड में, तो आप अट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए जहां पर इमेजेस प्रॉपर हो। और इवन फाइवर भी रिकमेंड करता है कि आपके इमेज पर, जो थंबनेल के इमेज, वहां पर ढेर सारे टेक्स्ट नहीं होने चाहिए। टेक्स्ट अच्छे और बिल्कुल प्रोमिनेंट होने चाहिए। इमेजेस किस तरीके होने चाहिए, इमेजेस ब्लरी नहीं है, इमेजेस बिल्कुल शार्प होने चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और एक इमेज से काम नहीं बनेगा। अगर आप एक इमेज को आप चेंज कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं नया इमेज, उसके बाद फिर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक देखिए, अगर आपका इंप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रही है तो आपको फिर से नया कुछ बना के अपलोड करना चाहिए। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस होता है जिसमें कि आपको काम करते रहना चाहिए। इसमें एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आप जितना ज्यादा अपने गिग को अपडेट करते रहेंगे, चाहे आप टाइटल अपडेट कीजिए, चाहे आप डिस्क्रिप्शन अपडेट कीजिए, चाहे आप इमेजेस को अपडेट कीजिए, टैग्स को, कुछ भी आप जितना ज्यादा अपडेट करेंगे, फाइवर का जो रोबोट है वो आके बार बार आपके गिग को इंडेक्स करेगा और फाइवर के पास एक मैसेज पहुंचेगा कि ये गिग बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो जो एक्टिव गिग होता है, फाइवर उसे प्रमोट करने की उसकी टेंडेंसी होती है। फाइवर हमेशा अपने बिजनेस में जो कमीशन पार्ट है उसे वो ध्यान में रखता है। कमीशन कैसे मिलेगा? कमीशन तभी मिलेगा जबकि क्लाइंट हैप्पी होगा। क्लाइंट हैप्पी कैसे होगा? क्लाइंट हैप्पी तभी होगा जबकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट को कोई फुलफिल करे। रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला इंसान हमेशा एक्टिव हो, ये बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप एक्टिव हैं, आप अपने गिग पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? फाइवर के पास एक मैसेज जा रहा है कि ये इंसान एक्टिव है, ये सेलर एक्टिव है, ये अपने गिग को इंप्रूव करने की हमेशा कोशिश कर रहा है, तो इसे पुश किया जाए, इस गिग को पुश किया जाए। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। इसलिए एक थंबनेल को अगर आपने चेंज किया, चेंज करके फिर आप मायूस हो गए, ऐसा मत कीजिए। अगला थंबनेल अगर आप चेंज करते भी हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो थंबनेल को मैंने चेंज किया, मुझे इंप्रेशंस नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से मत सोचिए, इसको पॉजिटिव साइड को लेकर सोचिए कि फाइवर इसमें आपको एडवांटेज देगा। अब जब आपने देखा कि आपका प्रॉपर थंबनेल क्रिएट हो चुका है और अब क्लिक्स आपके इंक्रीज होने लगे हैं, तो कुछ दिनों तक उस थंबनेल को वैसे ही रहने दें और उस क्लिक्स के बेसिस पर आप देखिए कि क्या आपका ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है तो अब आपको थर्ड स्टेप पे जाना चाहिए। आपको थर्ड स्टेप पे जाना चाहिए। थर्ड स्टेप में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसीडर करता है क्लाइंट। फर्स्ट थिंग यह है कि आपने जो सर्विस आपने मेंशन किया था,
क्लाइंट ने आपके थंबनेल को क्लिक करके आपके गिग में एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद आपने थंबनेल में जो भी मेंशन किया, क्या क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वहां पर फुलफिल हो रहा है? डिस्क्रिप्शन में आपने ऐसा कुछ मेंशन किया जिसमें क्लाइंट का जो एंटायर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल है। एक बात का ध्यान रखिएगा, बिजनेस हमेशा लोगों की जरूरतों पर आधारित है। किसी की जरूरत है, मैं उसके जो पेन पॉइंट है, उसे जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज का उसे दर्द है, अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो मेरा बिजनेस चलेगा। तो किसी के पेन पॉइंट पर ही कोई बिजनेस चलता है। तो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में क्या पेन पॉइंट्स को आपने कंसीडर किया है? क्या आपके लिखने में वो शैली है कि आपने क्लाइंट को पहले 2-3 लाइन में ही क्लाइंट का आपने बिल्कुल अट्रैक्शन आपने एक्वायर कर लिया है, अटेंशन एक्वायर कर लिया है, और क्लाइंट को लगा कि हाँ यही वो इंसान है जो कि मेरी जरूरतों को समझ रहा है। क्योंकि आपको खुद समझना होगा कि लोगों को क्या चाहिए। आप अपने फील्ड में जब से आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो आपको पता है कि लोग किस बात से परेशान है, लोगों का क्या परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको उन सब बातों का जिक्र करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर नहीं हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाके उन लोगों के सर्विसेज में जाके चेक कीजिए जो कि आपके फील्ड से सर्विस दे रहे हैं और उनके पास ऑर्डर है। आप अगर फाइवर पे जाके सर्विसेज को सर्च कीजिएगा, सपोज आप लोगो डिजाइनर है, आप या फिर वेब डिजाइनर है, आप कंटेंट राइटर है, जो भी हो, जाके देखिए कि लोगों ने अपने गिग में क्या मेंशन किया है। जिनके पास ऑर्डर है, ऑर्डर्स इन क्यू दिखाता है कि कितने ऑर्डर्स इस सेलर के पास है, तो उनके पास कितने सारे ऑर्डर्स हैं। इसके बेसिस पर ये वो सेलर के पास अगर ढेर सारे ऑर्डर हैं या फिर ऑर्डर 1 या 2 ऑर्डर भी है, तो आप देखिए कि आपके पास ऑर्डर नहीं है, उसके पास ऑर्डर है, इसका मतलब उसने कुछ तो ऐसा लिखा है जो कि क्लाइंट को उसने एक्वायर किया है। तो उससे आप इंस्पायर होइए। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीजों को आप लिख नहीं सकते, आपका जो लिखने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं गिग डिस्क्रिप्शन राइटिंग का मैं सर्विस ऑफर करता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यहाँ पर आपको हैंडल इस वक्त नजर आ रहा होगा, आप वहां पर जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं देखूंगा कि आपके गिग में क्या प्रॉब्लम है, और फिर मैं आपको वहां पर, अगर आप राजी रहें तो मैं आपको वहां पर सर्विस ऑफर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको गिग में जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वहां पर आपको पेन पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये अगर आपने पेन पॉइंट्स को मेंशन कर लिया, क्लाइंट को अच्छा लगा, क्लाइंट इसके बाद जब क्लाइंट उस पेन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद क्लाइंट को लग रहा है कि हाँ ये जो सेलर है ये मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकेगा, तो उसके बाद भी वो कंसीडर करेगा कि आपने जो डेडलाइन, जो टर्न अराउंड टाइम है, क्लाइंट को आप कितने दिनों में वो करके देंगे। अगर क्लाइंट ऐसा देखेगा कि कोई दूसरा सेलर है जो कि कम दिनों में करके दे रहा है और उसके पास अच्छा रेटिंग भी है, तो डेफिनेटली क्लाइंट उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे जो सेलर है वो ये बोलेंगे कि मैं तो न्यू सेलर हूं, तो मैं कैसे दूं, मेरे पास रेटिंग्स ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा सर्विस दूंगा पर लेकिन पहले मेरे पास ऑर्डर तो आए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर एक ट्रिक्स को अप्लाई किया जाता है। ट्रिक्स को अप्लाई ये किस तरीके से किया जाता है, आप एक न्यू सेलर हैं, जैसे कि मैं जब न्यू सेलर था, मेरे पास रेटिंग्स नहीं थे, तो मैं किस तरीके से मैंने बिजनेस को अपना बढ़ाया। बिजनेस बढ़ाने का तरीका ये है कि लोगों से सस्ते में काम करना और अच्छे सर्विस को देना। अच्छा सर्विस देना है, सस्ते में काम करना है। अब ये किंतु लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, बहुत ज्यादा, इतना भी ज्यादा सस्ते में मत दीजिए कि लोग सोचेगा कि अरे ये तो बिल्कुल चीप है, ये नहीं सकेगा, ये इतने सस्ते में क्यों दे रहा है। सस्ते में किस तरीके से आपको देना है, जैसे कि फाइवर में आप $5 के नीचे कुछ भी नहीं दे सकते। अब मान लीजिए आपके बिजनेस में सब कोई $5 में ही अगर ऑफर कर रहा है, तो आप कहेंगे कि मैं $5 से नीचे क्या दे दूं, नहीं दे पाऊंगा। तो उसमें क्या होगा, आपको क्वांटिटी ऑफ सर्विस बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि मैं जब पहले इस फील्ड में आया था, तो उस वक्त लोग $5 में 400 वर्ड्स लिखते थे, मैं $5 में 600-700 वर्ड्स ऑफर करता था। तो इस तरीके से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कि टाइट बजट में रहते हैं, जिनके पास बजट कम होने की वजह से वो लोग ऐसे लोगों को सर्च करते हैं जो कि ज्यादा सर्विस दे कम पैसे में। तो उन लोगों को मैंने सर्विस दिया, अच्छा सर्विस दिया, अच्छे चीज उनके लिए लिखे, उन्होंने जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा, और मुझे वहां से फीडबैक मिलना जब शुरू हुआ, तो मेरे पास जैसे जैसे रेटिंग्स आने शुरू हुए, फिर कुछ महीनों के बाद मैंने अपना जो सर्विस क्वांटिटी है उसे मैंने धीरे धीरे डिक्रीज किया, क्योंकि अब मेरे पास ऑर्डर आने लगा। पहले मेरे पास काम नहीं था तो मेरे पास टाइम ज्यादा था, मैं ज्यादा दे पा रहा था। अब मेरे पास ऑर्डर आना है, मेरे पास टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं धीरे धीरे जो सभी दे रहे हैं मैं उस लिमिट पे धीरे धीरे जाने की कोशिश करूंगा। फिर मैंने जब और ज्यादा रेटिंग्स मेरे पास आ गया तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने चार्जेस को इंक्रीज किया। तो इस तरीके से आपको भी करना है। अब ये चार्जेस की बातें हो गई। चार्जेस की बातें हो जाने के बाद आपको एक चीज और भी देखना है
कि आपने अपना टर्न अराउंड टाइम जो है उस टाइम को आपको सेट करना है कि लोगों से आपने कम दिया है, फिर एवरेज जितनी जरूरत है उतनी आपने लिया है। इसके बाद लोग ये देखेंगे कि आप नंबर ऑफ जो रिविजन है ये कितना दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस पनपता तब है जबकि वो आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छा दे। एक बार आपसे कोई क्लाइंट अगर आपका सर्विस लेना चाहे तो आप अगर उसे अच्छा सेल्स सर्विस देते हैं, मतलब आफ्टर सेल्स सर्विस अगर आप उसे अच्छा दे रहे हैं तो वो बार बार आपके पास लौट के आएगा। और एक ही क्लाइंट अगर बार बार लौट के आता है, वो जब फीडबैक लिखता है ना, तो उसका फीडबैक बहुत ही बेहतर होता है कि इस सेलर के पास मैं पिछले 3 साल से, मैं पिछले 3 महीने से, या फिर पिछले 10 प्रोजेक्ट से मैं काम कर रहा हूं, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूं। तो ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक न्यू सेलर्स को, न्यू क्लाइंट्स को हिम्मत देता है कि इसके पास से मुझे लेना चाहिए। क्योंकि कोई क्लाइंट ऐसा नहीं है जो कि इसके पास आया है एक बार लेके चला गया, वो क्लाइंट बार बार आ रहा है, मतलब इसमें तो जरूर कुछ बात है। तो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छी तरीके से देना है, आपको सही तरीके से देना है। अगर आप इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं, मतलब आपने थंबनेल पे काम किया, आपने जो डिस्क्रिप्शन पे आपने काम किया कि आपका डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं, पेन पॉइंट्स को आपने कवर किया कि नहीं, आपने अपना जो टाइम, जो टर्न अराउंड टाइम है उस पर आपने काम किया है, आपने अपने जो नंबर ऑफ रिविजन है वो नंबर ऑफ रिविजन पे काम किया है, आपने अपने जो क्वांटिटी ऑफ सर्विस है उस पर काम किया है। तो इन सब चीज़ों को आप अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आपके पास ऑर्डर आने लगे। और इन सब चीज़ों को हमेशा फॉलो अप करते रहिएगा। आपका जो देखिए गीक का जो आपका ये दिखाता है कि गीक का स्टैटिस्टिक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है उसको फॉलो अप कीजिए, हफ्ते भर देखिए क्या वो डिक्रीज डाउनफॉल की तरफ ही जा रहा है। अगर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। अब पैरामीटर्स के ऊपर बेस करके देख लीजिए कि अगर इंप्रेशंस क्रिएट नहीं हो रहा तो इसका मतलब कीवर्ड्स पे काम करने की जरूरत है। दूसरों ने और भी कुछ कीवर्ड्स पे काम कर लिया जो कि पहले आपका आ रहा था, अब आपसे बेहतर किसी ने गीक बनाया, बहुत सारे लोगों ने गीक बना लिया है, बहुत सारे कीवर्ड्स के इंप्लीमेंट कर दिए, अब आपको भी कीवर्ड्स के इंप्लीमेंट करना है। तो अगर इंप्रेशन घट जाए तो कीवर्ड्स पे काम करना है, अगर क्लिक्स घट जाए तो आपको थंबनेल पे काम करना है इन जनरल। हालांकि सभी पे काम करना की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन जनरल थंबनेल पे काम करना है। और अगर आपका ऑर्डर घट जाए तो बाकी जो पैरामीटर्स है, आपके जो डिस्क्रिप्शन में जो पेन पॉइंट्स को कवर करना है, टर्न अराउंड टाइम आपको ठीक करना है, आपको जो आपका रेट है, जो आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं उस रेट को आपको सेट करना है, और आपको नंबर ऑफ रिविजन को आपको प्रॉपर देना है आफ्टर सेल सर्विस। और इन सब चीजों को अगर आप करते हैं तो यकीनन आपके पास ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान सके कि फाइवर में अगर चीजों को सेल करना है, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है कि इंप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे, तो कैसे उससे सॉर्ट आउट किया जाए। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस को लाते रहूं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जाते जाते मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो के साथ ज्ञान का सिलसिला खत्म नहीं होता। आप यहाँ पर जो फिलहाल थंबनेल में दिख रहा है उस वीडियो को भी बिल्कुल चेक कीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे नॉलेज आपको हो सके। तो मैं फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।